नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 61 में आपका स्वागत है। यह एमसीक्यू यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीडीसी, डीटीपीएस, यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने एक साइबर क्राइम नाम से वीडियो बनाया हुआ है, तो एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें साइबर क्राइम के प्रकार कौन कौन से होते हैं और भी उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फैक्ट वगैरह, तो उसमें दिए हैं, ठीक है। तो एक बार आप उसको देख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसने कहा है कि हमारे युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पूंजीवाद नहीं बल्कि यंत्रीकरण है। तो ये कथन जो है ये मैकाइवर का है, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि पूंजीवाद को जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, हर जगह पूंजीवाद हम बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं, बल्कि यंत्रीकरण जो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ये हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो याद रखिएगा, कोटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिजिटल डिवाइडेड में भाग लेने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो इसमें कौन से कारक है, शिक्षा और आय है कि मनोरंजन है, खेल है कि वन है। तो इसमें देखिए शिक्षा और आय को डिजिटल डिवाइडेड में रखा गया है प्रमुख कारक के रूप में, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का पहला डीएनए भंडारण केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ पे स्थापित किया गया। डीएनए भंडारण केंद्र सबसे पहला वाला कोलकाता, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूचना प्रणाली के किस विधेयक के तहत हैकिंग को अपराध माना गया है। तो कौन सा वो विधेयक है, 2000, 2001, 2002 या फिर 2003। तो देखिए इसमें विधेयक नंबर 2000 जो है, ये इसमें हैकिंग को अपराध माना गया है। तो हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं विधेयक नंबर 2000 में है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्यक्ति अथवा संस्था जो अवैध तरीके से किसी दूसरे की सूचना को चुराता है, ठीक है। या देखिए चुराता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम हैकिंग कहेंगे, ठीक है। अवैध तरीके से जब हम किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था की सूचनाओं को चुराते हैं तो उसमें हम हैकिंग कहेंगे उसको, ठीक है। आपने सुना होगा कि इसको हैक कर लिया, उसको हैक कर लिया। तो हैकिंग इसलिए होती है कि जब कोई कंप्यूटर हैक हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो डाटा होता है जो उस कंप्यूटर में होता है वो हैकिंग जो हैकर होता है उसके पास चला जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक भी होता है। जैसे मान लो अभी जो मिलिट्री से रिलेटेड कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें तो रक्षा से रिलेटेड जो उपकरण है, जैसे परमाणु हथियार वगैरह हो गया, तो उससे रिलेटेड कोडिंग वगैरह रहती है। तो अगर उस कंप्यूटर को हैक किया गया तो उस परमाणु को, जो परमाणु बम है, उसका प्रयोग वो किसी भी देश के विरुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पर उसको ले जाकर गिरा सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो हैकिंग काफ़ी ख़तरनाक होता जा रहा है और काफ़ी अब ट्रेंडिंग में भी है, क्योंकि ये समस्या बनती जा रही है, ठीक है। आम आदमी भी हैकर का शिकार हो सकता है। जैसे आपकी मोबाइल यदि हैक हो गई तो उसमें क्या होगा कि आपके जो डाटा है मोबाइल में, आपका अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है जिसमें आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसके मैसेजेस वगैरह रहते हैं, वो सारी चीज़ें उनको पता हो जाती है। फिर वो आपके अकाउंट नंबर को हैक करके वो पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हैकिंग है काफ़ी ख़तरनाक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइबर स्टॉकिंग क्या है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, ये एक साइबर क्राइम है, ठीक है। और साइबर स्टॉकिंग क्या होता है इसको हम अभी देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साइबर स्टॉकिंग का मतलब है साइबर क्राइम। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक ऐसा ईमेल आधारित साइबर अपराध जिसमें पीड़ित को मैसेज ईमेल भेजा जाता है जो यह दावा करता है कि यह एक स्थापित उद्यम द्वारा भेजा गया है, क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, फिशिंग, ठीक है। फिशिंग का मतलब होता है, देखिए आपको भी कई बार मैसेज आता होगा मोबाइल में कि एयरटेल कंपनी के द्वारा आपके सिम को लकी घोषित किया गया है और इसलिए आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी हो प्राइज़ मनी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के मैसेजेस आते हैं, आपको लगेगा कि ये जो मैसेज है वो एयरटेल कंपनी से आया है, ठीक है, या फिर कोई दूसरी अच्छी कंपनी है उससे आया है। और आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक है क्योंकि ये तो बिल्कुल एयरटेल कंपनी का पूरा शो कर रहा है, ठीक है। तो ये फिशिंग होती है, लोगों को जाल में फंसाने के लिए ये ऐसा किया जाता है, ठीक है। कहते हैं, अभी आप देखिए जो
चीज़ें होती हैं, जैसे लोन वगैरह लेने की बात हो गई, तो वो क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो किसी कंपनी का नाम और पता आपको दे देंगे, जो भी ईमेल आईडी वगैरह होता है, कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स इसमें डाल दीजिए, ठीक है, और बदले में आप इतना पैसा दे दीजिए, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो आपका डॉक्यूमेंट्स तो उस कंपनी के पास गया, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि पूरी कंपनी की जब बात है तो ये पूरा ऑथेंटिक होगा, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होता। कंपनी में से बहुत से मेल्स जाते रहते हैं, तो आपका पैसा भी डूब जाता है। तो ये फिशिंग होती है, लोगों को फंसाने के लिए वो एक एथेंटिक कंपनी को दिखाते हैं, एक ब्रांडेड कंपनी को, उससे रिलेटेड अपने आप को दिखा देते हैं। तो क्या होगा, लोग पैसे आसानी से दे देते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, साइबर क्राइम के अंतर्गत पोर्नोग्राफी क्या है। पोर्नोग्राफी जो है अपराध है, तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। साइबर क्राइम के अंतर्गत पोर्नोग्राफी जो अपराध है ये किस धारा के अंतर्गत आता है, तो ये देखिए 67A, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 67A है कि B है या फिर 69 है, 65 है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है 67A होगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड को सम्मिलित करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें किससे रिलेटेड है, ठीक है। फिशिंग देखिए ईमेल आधारित अपराध होता है, मैंने आपको बताया था कि हम किसी एथेंटिक कंपनी के द्वारा क्या करते हैं, ईमेल उसके कंपनी के एड्रेस को हैक करके हम दूसरे व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं कि आपका इतना प्राइस है जो लगा हुआ है लकी ड्रॉ के द्वारा, ठीक है, और आपको इतने पैसे देकर इस प्राइस को लेना है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं बिना जांच पड़ताल किए, तो उससे क्या होता है कि उनको प्राइस तो मिलता नहीं और उनका पैसा भी डूब जाता है। फिर देखिए B है, पोर्नोग्राफी इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता। तो पोर्नोग्राफी में क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से अश्लील वीडियोस जो है वो बेचे और ख़रीदे जाते हैं, और इससे काफ़ी मोटी रकम वसूल की जाती है जो लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी बिजनेस होता है, काफ़ी पैसा इसमें लोग कमाते हैं। फिर देखिए C है, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर फाइल को नष्ट करना, ठीक है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर फाइल को नष्ट करना। तो हम जैसे किसी कंप्यूटर में हमने प्रवेश लिया, यानी उसको हैक किया, तो क्या करेंगे, हम उसके जो सॉफ्टवेयर फाइल्स हैं उसको नष्ट कर देंगे और उसकी एक कॉपी अपने पेन ड्राइव में डाल लेंगे, ठीक है। फिर हम उस ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे कि यदि आपको वो सब वापस चाहिए तो आप हमको इतने पैसे दीजिए, ठीक है। तो करोड़ों का इससे बिजनेस इससे होता है, ठीक है। और वो जो कंपनी रहती है या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संस्था होती है, तो उसको देना ही पड़ता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें होती हैं। फिर देखिए ऑप्शन नंबर D है कि सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या है, कंप्यूटर सोर्स कोड की चोरी। तो मैंने इसके संबंध में आपको बताया था कि जैसे मान लो कोई कोडिंग हो गया, किसी चीज़ की कोडिंग को चुराना, फिर उस कोड का यूज़ करके उस वस्तु को अपने अनुसार चलाना। जैसे परमाणु हथियार है या फिर कोई भी हथियार है, कोई भी चीज़ है, कोई भी मिसाइल है, तो उसके कोड की चोरी यदि हम कर लेते हैं तो हम अपने यहाँ बैठ के, यानी कोई मलेशिया में बैठा हो या फिर कोई यूरोप में किसी देश में बैठा हो, उस परमाणु बम को वो अपने अनुसार चला सकता है, ठीक है, जिस देश में चाहे गिरा सकता है। तो ये होता है कि सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सोर्स कोड की चोरी करके उस वस्तु को अपने अनुसार यूज़ करना, ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ये साइबर स्टॉकिंग आपको पता ही चल गया, पोर्नोग्राफी भी जानते हैं, फिशिंग भी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर E सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें मैंने E नहीं लिखा था तो मैंने आपको लास्ट में बता दिया कि ऑप्शन नंबर E इसमें सही है, यानी ABCD सभी सही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेट के सिलेबस से रिलेटेड मैंने और भी बहुत से वीडियोस बनाए हैं, एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने जैसे जनजातियों का मुद्दा हो गया, ठीक है, साइबर क्राइम हो गया, इसी तरह से जेंडर हो गया, और भी ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जिसमें मैंने वीडियो बनाया है और आपके नेट के सिलेबस में है वो, ठीक है। तो देखिए सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हैं सबसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जिससे आ सकता है मैंने उस पर लगभग वीडियो काफ़ी बना दिया है, और आपका फर्स्ट यूनिट मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को कवर करके ख़त्म कर दिया है, और सेकेंड यूनिट भी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, 1-2 वीडियोज़ ही बचे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। और थर्ड से लेकर जो लास्ट यूनिट तक है तो उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बताया है, और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और बीच बीच में वीडियोस भी आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो चैप्टर से रिलेटेड, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बन चुके हैं नेट में, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसको नहीं देखेंगे फिर उसका बनाना बेकार हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में फिर वही प्रश्न आएगा, फिर आपको लगेगा कि हमको तो देखना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए बता दे रही हूँ कि जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यूनिट से रिलेटेड हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा।
और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।